बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास के स्टूडेंट्स का पीबीए था बायोलॉजी का, मॉर्निंग वालों का, क्योंकि अब मॉर्निंग और इवनिंग में दो पेपर्स हो रहे हैं, तो इवनिंग वालों को थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि उनको एक पेपर दे के मॉर्निंग का पता चल जाता है पेपर किस किस्म का आ रहा है। तो मॉर्निंग का जो पेपर है, मेरे अंदाजे से, मैं थोड़ा सा आपको डराना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरे अंदाजे से ज़रा ज़्यादा टफ पेपर ये बना है। दो ग्राफ के क्वेश्चंस दिए हैं और एक दो और चीज़ें हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करनी है, और इवनिंग वालों के लिए फिर एक दो चीज़ें ना मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्ली, क्योंकि उनको तैयारी के लिए कुछ चीज़ें और चाहिए होंगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया है इफेक्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसमें ग्राफ दे दिया है। यानी आपको डाटा गिवन है और पार्ट ए में मेक ग्राफ्स ऑफ अबव डाटा टू शो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिमेन द सेम इन बोथ ग्रुप्स। तो दो ग्रुप्स हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इंक्रीज करके लाइट इंटेंसिटी को एक जगह लो रखा है, एक जगह हाई किया है, और फिर आपने प्लॉट करके बताना है कि रेट जो है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहले जल्दी से ग्राफ बता देता हूँ ड्रॉ करके। अब ये ग्राफ पेपर के ऊपर प्रॉपर प्लॉट करते हैं, और इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक्स एक्सिस पे आपने कॉन्सेंट्रेशन लेनी होती है और वाई एक्सिस पे आपने रेट लेना होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमने CO2 की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, और यहाँ पे हमने रेट रिएक्शन का यहाँ पर लेना है। तो CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.02 के डिफरेंस से आ रही है, तो बहुत आसान है, 5 स्मॉल बॉक्सेस 0.02 के इक्वल हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर आपका 0.02 आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 5, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10, और यहाँ पे 0.12 आ जाएगा। तो मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ यहाँ पे 10 8 6 4 2, लेकिन ये 0.02 है, 0.04 है, कंफ्यूज ना होइएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी कम है वो 0 से स्टार्ट होकर 47 तक हो रही हैं। तो 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 भी ठीक है, या 1 बॉक्स इक्वल्स टू 2 भी ठीक है, दोनों तरह ठीक बनेगा ये। तो यहाँ मैंने 1 बॉक्स इक्वल्स टू 2 रख दिया है, तो 5 स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल जो है वो 10 रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ रही है। तो अब वो वैल्यूज़ वहाँ पर देख लेते हैं। पहले 20 आ रही है, 0.02 पे 20 आ रहा है, तो ये आपका पहला पॉइंट यहाँ आएगा। उसके बाद 29, 0.04 पे 29 आ रहा है, 29 जो है वो 30 से थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ ये दूसरा पॉइंट आ गया। उसके बाद 35, सो 35 विल बी 30 से ऊपर कर लेते हैं, 1 2 एंड 2.5, यहाँ पे 35 आ रहा है। उसके बाद 39, 39 जो है वो भी 40 से थोड़ा सा नीचे यहाँ आएगा पॉइंट। 42, 42, 40 से एक ब्लॉक ऊपर 42 आ गया, और उसके बाद लास्ट पॉइंट है, नहीं बल्कि 45 और 47 दो पॉइंट्स हैं। 42, उसके बाद 45 और 47, अच्छा एक पॉइंट आगे भी है 45। तो यहाँ पर आपका 45 और 47 यहाँ से 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स आगे 47 यहाँ पे कहीं पे आ रहा है ऐसे। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं तो ये जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्टार्ट में तो रेट इंक्रीज़ होता है, लेकिन उसके बाद CO2 का रेट जो है वो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। लिमिटिंग रिएक्शन रिएक्टेंट जो है वो CO2 के अलावा जब दूसरे बन जाते हैं। तो अब याद रखना है कि ये दो रोज़ थी। तो एक रो को कॉन्सेंट्रेशन को वर्सेस रेट अलग से ग्राफ ड्रॉ करना था, और दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट का अलग से ग्राफ ड्रॉ करना था। क्योंकि वैल्यूज़ डिफरेंट है तो हमें स्केल भी ज़रा डिफरेंट लेनी पड़ेगी, वाई एक्सिस पे, एटलीस्ट वाई एक्सिस पे हमें स्केल डिफरेंट लेनी पड़ेगी। तो ये पहले वाले का ग्राफ है, और दूसरे वाले का ग्राफ अलग से ग्राफ पेपर के ऊपर वैसे तो बनाना है, लेकिन मैं इधर ही इसको रब करके दोबारा से बना रहा हूँ। यहीं पर ये स्केल अब चेंज होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, क्योंकि आप वैल्यूज़ देखें रेट ऑफ रिएक्शन की, स्पेशली जो इवनिंग वाले हैं वो ज़रा गौर से देखिएगा कि आपकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 99 तक जा रही हैं। तो अब आपको थोड़ा सा ग्राफ आपका बड़ा बन जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे स्केल वाली जो वैल्यूज़ पुरानी वाली लूँगा तो ग्राफ सही बनेगा नहीं आपका, ठीक है। तो ये 50 के बाद आगे इसी तरह 60 70 80 90 और 100 तक जाएगा, या मुझे स्केल को एडजस्ट करना पड़ेगा। दोनों सूरतों में ग्राफ पहले से थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। चलें इसी को मैं थोड़ा सा इसी स्केल को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो देखिए मैंने स्केल वही रख के उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया ग्राफ को, ठीक है जी।
अब यही वैल्यूज़ जो हैं वो जो थर्ड वाली रो की हैं उनको प्लॉट करेंगे। तो 0.02 पर अब 22 है, तो 0.02 ये पहला है, इस पर 22 जो है वो 20 से एक ब्लॉक ऊपर होगा, 20 से एक ब्लॉक ऊपर यहाँ पर 22 आएगा इधर। उसके बाद 35 है, 0.04 पे 35 है, 0.04 पे 35, तो 35 इससे 2.5 ब्लॉक्स ऊपर होगा, तो 1 2 2.5 यहाँ कहीं आएगा आपका 35। उसके बाद 47, 0.06 पे 47, तो 47 जो है वो 40 से ऊपर और 50 से एक दो ब्लॉक्स नीचे, यहाँ पे 47 आ गया। उसके बाद 68, सो 68 70 से एक ब्लॉक नीचे 68 होगा, यहाँ कहीं इधर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 84, यहाँ पर है 84, तो आप 80 से दो ब्लॉक्स ऊपर जाएंगे तो 84 यहाँ कहीं आएगा। उसके बाद 94, सो यहाँ 94 है, 90 ये है और 94 यहाँ कहीं है इधर, और लास्ट में आपका 99 आ रहा है। सो 1 2 3 4 5, और यहाँ से इसको मैं आगे लेके जाऊँ, यहाँ कहीं 99 इधर कहीं आ रहा है। तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। एक आध कोई नॉर्मलस वैल्यू बीच में लग रही है ये वाली, लेकिन ग्राफ बहरहाल ऐसे ही प्लॉट हो रहा है। अच्छा जी, अब क्वेश्चंस देख लें। मेक ग्राफ, तो ग्राफ हमने बना लिया। नेक्स्ट उसके बाद है विच रीजन्स ऑफ ग्राफ्स शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग फैक्टर। तो जहाँ ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है ना, बल्कि अगर मैं इस ग्राफ को ना कर्व के बजाय स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करूँ ज़्यादा ज़रा बेहतर बल्कि होगा कि इसको मैं ऐसे कनेक्ट करूँ, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, ऐसे करके देखें, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूँ ऐसे। तो जहाँ ग्राफ जो है वो ये कर्व होना शुरू होता है वहाँ लिमिटिंग रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो ग्राफ का वो रीजन जहाँ पर ग्राफ जो है वो स्टार्ट में ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है ना, वो रीजन ये बता रहा है कि CO2 इज़ अ limiting factor here. Which regions of the graph show that carbon dioxide is limiting factor? The regions where the graph is sloping upwards. Sloping upwards, जहाँ ऊपर ग्राफ जा रहा है वो वाला हिस्सा, जहाँ जाकर वो ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाता है ना, वहाँ कोई और लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। What is photosynthesis? How a factor becomes limiting factor for the process of photosynthesis? So photosynthesis तो वो process है जिससे plants they use carbon dioxide, sunlight and water to prepare food for themselves. ये photosynthesis की definition है, बुक वाली ही है। How a factor becomes limiting factor for the process of photosynthesis? तो बेसिकली इसमें जो लॉ है लिमिटिंग फैक्टर्स का, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स वो अप्लाई आप करते हैं कि जैसे ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है ना, उसका रेट अफेक्ट अगर करेगा मल्टीपल फैक्टर्स को अफेक्ट करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट कर रहा है, जैसे टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसका रेट जो है वो मोस्ट डेफिशिएंट जो फैक्टर है ना उससे लिमिट होता है। तो अगर कोई फैक्टर लिमिटिंग बन रहा है तो वो लिमिटिंग कब बनेगा, जब उसकी अवेलेबिलिटी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगी, ठीक है। यानी इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखूं कि व्हेन अ फैक्टर इज available in lesser quantity and it limits the overall rate of reaction, then it becomes a limiting factor. अब ये एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा परेशान करने वाले हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन चले इनके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। अच्छा, पार्ट ए में एक चीज़ रह गई है, वो साथ आपने ऐड कर देनी है कि देखें उसमें क्लियरली पूछा होता है डज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिमेन्स द सेम इन बोथ ग्राफ्स। तो दोनों ग्राफ्स में रेट सेम नहीं रहता, जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है ना वहाँ पे रेट फोटोसिंथेसिस का हायर है, ठीक है। हर वैल्यू के अगेंस्ट आप देख सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ हायर। इस पर 20 है तो 20 पे ये 22 है, इस तरह यहाँ पर 45 पे ये 84 है, 94 है। सो इसका मतलब है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ हायर व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज़ हायर। ये पार्ट ए में साथ मेंशन करना ज़रूरी था।
अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर वाला था। और इसमें जस्ट एक चीज़ ऑड है कि वो प्रोसीजर पूछ लिए, राइट डाउन ब्रीफ प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसका प्रोसीजर बता देता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो आप कोबाल्ट क्लोराइड का सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, प्रिपेयर कोबाल्ट क्लोराइड सोल्यूशन। उसके बाद आपने जो फिल्टर पेपर है उसको उसके अंदर डिप करना है। तो डिप या सोक फिल्टर पेपर इन इट, उसको उसके अंदर डिप करेंगे और फिर उसके बाद ड्राई करेंगे पेपर को, ठीक है, और उसका कलर चेक करेंगे ब्लू हो जाए। ड्राई इट until it becomes blue, until it becomes blue। और फिर आपने जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है उसको पीसेस में काट के और फिर उसको प्लेस करना है एक फ्रेश ग्रीन लीफ के ऊपर, ठीक है। नाउ टेक अ फ्रेश ग्रीन लीफ and put 2 pieces of filter paper on the leaf। और 2 डिफरेंट पोजीशन पर रख के और फिर उसके बाद एक ग्लास स्लाइड से उसको सिक्योर करेंगे और फिर नोट डाउन करेंगे, सिक्योर विद ग्लास स्लाइड। ये प्रोसीजर हो गया इसका, ठीक है। ये अब नोट डाउन कर लें। अगेन जो इवनिंग वाले उनके लिए, मॉर्निंग वाला तो दे हैं। नेक्स्ट उसके बाद विच सरफेस ऑफ एपिडर्मिस चेंजेस द कलर ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर फर्स्ट एंड वाई। ये मैंने बता दिया था आपको कि जो लोअर पोर्शन है वो पिंक जल्दी हो जाता है। और वाई क्यों हो जाता है, बिकॉज रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जो है वो हायर होता है लोअर पोर्शन में बिकॉज ऑफ मोर स्टोमेटा देयर। विल सिमिलर रिजल्ट्स बी ऑब्टेन्ड इन समर एंड विंटर गिव रीजंस। तो ट्रांसपरेशन का रेट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो समर में ट्रांसपरेशन का रेट जो है वो हायर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जल्दी हो जाएगा कलर चेंज। तो वर्ड्स में इसको लिखेंगे कि इन समर, पहले लिखेंगे नो, इन समर द पेपर विल turn pink quicker because transpiration rate will be higher due to higher temperature। पूरी रीज़न लिखती है। ये हो गया सेक्शन नंबर ए कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद सेक्शन नंबर बी, आइडेंटिफाई डाइसेक्टेड सीड एज मोनोकॉट और डाइकॉट एंड लेबल 3 पार्ट्स ए बी एंड सी। ये भी मैंने आपको क्लियरली बताया था कल कि आपने इसकी डायग्राम न सिर्फ देखनी है और उसके अलावा आपने इसकी लेबलिंग भी, मैंने स्पेशली कहा था कि डाइकॉट और मोनोकॉट की आपने लेबलिंग ज़रूर देखनी है। तो एक तो ये डाइकॉट है, यहाँ पे मेंशन तो उन्होंने किया ना, आप यहाँ लिख दें वैसे डाइकॉट सीड, डाइकॉट लिख दें। उसके बाद ये प्लूम्यूल है, रेडिकल है और ये कॉटिलेडन है। इस हाँ ये कॉटिलेडन ही है। नेक्स्ट इसके बाद पार्ट बी है और ये इजी है बहुत, पैरामीशियम है। इसके बाद प्लांट्स के बजाय एनिमल्स की आ गई। इवनिंग में हो सकता है प्लांट्स डे चूँकि कोई आ जाए। और ये मेरे ख्याल में स्ट्रेटेड मसल ही है, आई एम नॉट श्योर, इसको रीचेक कर लीजिएगा ज़रा। नेक्स्ट उसके बाद ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट है
और उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक बीकर में डिस्टिल वाटर दूसरे में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन है, तो आपने बताना है कि इन विच बीकर एग्जॉस्मोसिस कहाँ पे हो रहा है और एंडोस्मोसिस कहाँ पे हो रहा है। तो एंडोस्मोसिस वहाँ पे होगा जब वाटर जो है वो एंटर होगा, क्योंकि पोटैटो का हमने के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया होता है, पोटैटो के स्ट्रिप्स के ऊपर। तो पोटैटो के अंदर जब वाटर एंटर होगा तो वो एंडोस्मोसिस होगा, तो बीकर ए में वो एंडोस्मोसिस होगा। रीज़न में आप यही लिख सकते हैं कि वाटर एंटर्स इनटू द पोटैटो बिकॉज देयर इज डिस्टिल्ड वाटर इन द बीकर, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर वाटर जो है वो एग्जिट होगा, निकलेगा पोटैटो के अंदर से, इसलिए वहाँ पर एग्जॉस्मोसिस होगा। स्टूडेंट वो स्टडिंग, अच्छा ये वही क्वेश्चन है जो आपके मॉडल पेपर में भी था और इसका मैंने ग्राफ बनवा भी दिया था। वैसे मैंने एक बायोलॉजी के टीचर से बात की थी, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप इसकी हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हुए सिर्फ बार्स भी कोई स्टूडेंट बना देता है तो वो भी एक्सेप्टेबल होंगी, यानी आप 59 to 60, उसके बाद 61 to 62, उसके बाद 63 to 64, और फिर उनकी आप इस तरह बार्स अलग अलग बार्स भी ड्रॉ कर देंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन वैसे हिस्टोग्राम में ये कनेक्टेड होते हैं, क्लासेस जब वो क्लास बाउंड्री के ज़रिए कनेक्टेड होती हैं आपस में, और थ्योरेटिकली ऐसे होना चाहिए कि ये अगर क्लास पहली है जिसमें 3 फ्रीक्वेंसी है, दूसरे की 5 है, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हों। उसके बाद 14 होगा, उसके बाद 19 होगा, ये मैंने रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 8 होगा, और उसके बाद 4 होगा, और फिर 1 होगा। कुछ इस किस्म का आपका रिजल्ट आएगा। अगर हिस्टोग्राम प्रॉपर ड्रॉ हो तो इस किस्म की हिस्टोग्राम होनी चाहिए। उसके लिए एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज आएंगी, ना कि क्लास इंटरवल्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया जी मॉर्निंग के पीबीए का, और इवनिंग वालों को हेल्पफुल होगा। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा टफ है ये पीबीए, लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि पीबीए जो इवनिंग वालों का है वो इसके मुकाबले में थोड़ा सा आसान आएगा। अब इवनिंग वाले कोशिश करें कि आप लोग ये एनिमल के टिश्यूज़ की डायग्राम्स ये ज़रूर देखें, और प्रोसीजर 1-2 एक्सपेरिमेंट्स का है, जैसे ऑस्मोसिस का है, जैसे क्वार्ट क्लोराइड पेपर वाला, ये प्रोसीजर एक दफ़ा देख जाएं तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज है कि हेल्प मिल जाती है। बाकी केमिस्ट्री और फिज़िक्स के जो पीबीएज़ हैं उनकी तैयारी के लिए इंशाल्लाह हम इसी चैनल पे मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा इंशाल्लाह। लास्ट ईयर भी हमने की थी, और आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, आपके डाउट्स भी सारे इंशाल्लाह क्लियर करेंगे उन 2 पीबीएस के अंदर। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर देन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।